सुतो वासुदेवस्य कलायाः रक्षायां जगत स्थितो। महाराज प्रव्रजकाचार्य श्री शुकदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको एक और सुंदर चरित्र सुनाता हूँ। इसी प्रकार नाम की महिमा, नाम का जप। कहते हैं महारानी सतरूपा और पति स्वयंभू मनु के दो संतानें थीं, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। अगर कथा विस्तृत जाएगी तो समय लगेगा, इसलिए हम लोग महाराज उत्तानपाद के चरित्रों को श्रवण करते हैं। बड़े धर्मात्मा राजा हैं उत्तानपाद, और जिनकी एक रानी है सुनीति, जिसकी नीति सुनिश्चित है, जिसका मन एकाग्रचित है, मन और वाणी पर संयम है, वही है सुनीति। नीति जिसकी सरल है, पति के कहे हुए वचनों को मानती है, पति व्रत का पालन करती है। महाराज राजा भी बड़े दयालु हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, प्रजा की देखभाल करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं। धर्मात्मा राजा हैं। विवाह के बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई है। चिंता सताने लगी कि इतना बड़ा राजकाज है, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। महारानी सुनीति को भी चिंता हो रही है कि महाराज बहुत चिंतित रहते हैं इस विषय पर कि कोई संतान नहीं है। हमारे भाग्य में तो लगता है, लिखा ही नहीं है कि हमारे गर्भ से कोई संतान होगी। बहुत दिन व्यतीत हो गया है, अब कोई ऐसा राह दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर कोई उपाय भी नहीं बता रहा है। अब क्या किया जाए। एक दिन की बात है, महारानी सुनीति और महाराज उत्तानपाद बैठे थे। एकदा सुरसे पुत्रांगम रोपये लालायन उत्तमो नरोरछन्तम ध्रुवं राज्याभिनन्दनः। एक दिन बैठे थे, विचार करने लगे कि हमारे कुल में, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, क्या किया जाए। हे रानी, चिंता बहुत सता रही है। महारानी सुनीति ने कहा कि हे राजन, आप विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। अगर कोई संतान नहीं हुई तो राजकाज सब समाप्त हो जाएगा। कौन देखेगा, कौन इसको संचालन करेगा। महाराज कहने लगे कि हे देवी, अगर मैं विवाह कर लेता हूं तो आपको बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं वो रानी आवे, आपसे प्रेम करे या ना करे, आपसे प्रेम से बोले या ना बोले, आपको पता नहीं वो नौकरानी समझे, नौकरानी बना करके रखे। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, हम विवाह नहीं करेंगे। फिर रानी समझाने लगी, महारानी सुनीति समझाने लगी कि हे राजन, अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। ये तो कोई दुख नहीं है। अरे दासी बन जाऊंगी, नौकरानी बन जाऊंगी, सेवाएं कर लूंगी, लेकिन आप विवाह कर लीजिए। महाराज बहुत समझाने पर राजा मान गए और जाकर के सुरुचि से शादी कर ली। सुरुचि
जिसकी अपनी रुचि चलती हो, सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार सबको चलाती हो, वो है सुरुचि। बंधुओं, विवाह करके जैसे ही राज महल में लाए, उस सुरुचि ने सुनीति को देखा, राजन को लड़ने लगी, फटकारने लगी, बोली बोलने लगी कि तूने मेरे साथ छल किया, जब तुम्हारे महलों में एक रानी थी तो मुझे क्यों ले आया। महाराज नम्र हो गए, रानी भी दूसरी तरफ चली गई और वो जाकर के अपने कमरे में बैठ गई। कहने लगी, जब तक ये रानी इस महल में रहेगी तब तक मैं तुमसे बोलूंगी नहीं, अगर ये नहीं गई तो मैं तुमको छोड़ करके और चली जाऊंगी। महाराज ये बात जाकर के महारानी सुनीति को बताए। रानी ने कहा कि हे राजन, हे पतिदेव, आप ही मेरे परमात्मा हैं, आपकी जिसमें खुशी है मैं उसी में राजी हूं। मुझे आप कहीं एकांत व्यवस्था कर दीजिए, मैं वहीं जाकर के रह लूंगी। बंधुओं, तुरंत महाराज ने आदेश दिया और एक सुंदर फार्म हाउस, दूसरा छोटा सा महल बनवा करके तैयार करा दिया और वहीं पर महारानी सुनीति को ले जाकर के रख दिए। इधर सुरुचि महलों में प्रेम से रहने लगी, क्योंकि अब जो उसकी सौतन थी वो चली गई तो वो उसका राज हो गया। जो भी चाहती है राजा से कराती है, क्योंकि अपनी रुचि चला रही है महलों में। उसका नाम है सुरुचि, उसकी इच्छा से सब काम होता है। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रानी गर्भाणी हो गई। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद राजकाज से दूर भ्रमण करने गए थे। भ्रमण करते करते देर हो गई, रात्रि ज्यादा हो गई, घर नहीं पहुंच पाए। उसी फार्म हाउस जहां पर दूसरा महल छोटा सा बना था गुजरखंड, वहीं रात्रि निवास की, जहां पर महारानी सुनीति रहती थी। बंधुओं, रात्रि में राजन और महारानी सुनीति एक साथ विश्राम किए। परमात्मा की कृपा उसी रात्रि हुई। महारानी सुनीति को भी गर्भ रह गया। परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। राजन सुबह जगे, अपना अस्त्र शस्त्र उठाया, घोड़े पर बैठ करके महलों में आ गए। दुनिया भर का सुरुचि ने बोला, कहाँ थे रात्रि, किसके साथ विश्राम किया, क्या खाया क्या पिया, दुनिया भर की बातें सुनाया। राजा कुछ नहीं बोल पाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महलों में किलकारी गूंजी। जो रानी सुरुचि है उसके गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है और उसी समय रात्रि में जो महारानी खंडहर में रहती थी, छोटा सा महल था, महारानी सुनीति, उसके भी गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। महारानी ने स्वयं उसका नाम रख दिया ध्रुव। और इधर जो सूरज के गर्भ से महलों में बालक जन्मा है, विद्वानों को बुला करके नामकरण कराया गया। इसका नाम पड़ा उत्तम। दोनों बालक बड़े सुशील हैं, उत्तम और ध्रुव। वो वीरान खंडरों में खेल रहा है, बढ़ रहा है, पल रहा है, और ये राज महलों में बढ़ रहा है, पल रहा है। एक दिन ध्रुव बाहर खेल रहा था, किसी ने बता दिया कि हे भैया, वो जो तुम्हारा महल दिख रहा है उसमें भी तुम्हारे परिवार के लोग ही रहते हैं, तुम्हारे पिताजी रहते हैं, जो महल है वो भी तुम्हारा है।
बालक सोच विचार नहीं कर पाया और महलों के तरफ दौड़ पड़ा। जा करके महलों में प्रवेश किया। राजा को भी पता है कि मेरा जो संतान है महारानी सुनीति के गर्भ से जन्मा है, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं वहां, क्योंकि प्रियाहट, बालहट, राजाहट ये बहुत प्रबल होते हैं। अगर चले जाएं तो महलों में लड़ाई झगड़े हो, इसीलिए जा नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। वो बालक महलों में आ गया। जैसे ही राजन ने देखा कि मेरा पुत्र आया है, तुरंत गोदी में उठा लिया, आंगने में खिलाने लगे। उत्तम को गोदी में लिए थे, उसको उतार दिए, आंगने में डुलाने लगे। और जैसे इस दृश्य को सुरुचि ने देखा, दौड़ करके आई, झपट करके छोड़ लिया और ध्रुव को पृथ्वी पर पटक दिया। कहने लगी कि रे पापी, तुझे ये अधिकार नहीं मिला है, तू इस गोद का अधिकारी नहीं है, तू राजा की गोद का काबिल नहीं है। अगर काबिल होता तो तू मेरे उदर से, मेरे गर्भ से जन्म लेता, तब राजा की गोद में बैठने के लायक बनता। महाराज वो छोटा सा नन्हा सा बालक रोता हुआ महलों से और अपनी माँ के पास में पहुंच गया, महारानी सुनीति के पास में पहुंच गया, रोने लगा, कहने लगा हे मैया बता मेरा पिता कौन है। महारानी सुनीति समझाने लगी कि हे पुत्र, पिता तो सबका एक ही है, वो भी है परम पिता परमात्मा, और तो ये सांसारिक पिता तो सिर्फ स्वार्थ के हैं, स्वार्थ बस ये सब संसार है। सुर नर मुन जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करही जग प्रीति। ये स्वार्थ का संसार है, ना कोई पिता है, ना पुत्र है, ना माता है, ना भ्राता है, ना बंधु है, ना भाई है, सब स्वार्थ का संसार है। जब तक जेब में माया है तब तक सब कोई अपने हैं। महाराज ये ऐसा संसार है कि अगर 10-50 हजार रुपया कोई मांगता है, अगर उसे दे दिया जाए प्रेम से, तो वो आपके पर बहुत प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और अगर कहीं 1 महीना व्यतीत हो जाए, अगर वो 50 हजार रुपया आप मांग ले, तो ऐसा दुश्मनी होगा कि जैसे कभी पूर्वजों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो। कहा था देव पैसा देव उधार तो होए बड़ाई, और मांगो तो करकराहट होए। महाराज ये स्वार्थ का संसार है, सब कुछ स्वार्थ पर निर्भर करता है। माता सुनीति ध्रुव को बार बार समझा रही हैं कि हे पुत्र, परमपिता परमात्मा सबका पिता है और वो सबकी रक्षा करता है, वही जन्मदाता है, सृष्टि करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। महाराज ध्रुव ने हठ ठान लिया कि मैं अपने पिता से मिलूंगा, जो परमपिता परमात्मा है मैं उससे मिलूंगा। मेरी मन के अंदर उत्कंठा जागृत हो रही है, मुझे चाहे जिस राह से गुजरना पड़े मैं अपने पिता से जरूर मिलूंगा, उससे बातें करूंगा। महाराज छोटा सा नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक मां से जिद कर गया, अडिग हो गया, घर से निकल पड़ा। कहने लगा मैं जा करके अपने पिता से, अपने परम पिता परमात्मा से जरूर मिलूंगा, चाहे मुझे जिस राह पर जाना पड़े। घर से बाहर निकला, मां रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी हे पुत्र, तुम अभी कोई मार्ग नहीं जानते हो, कहां जाओगे, कैसे ढूंढोगे, क्या करोगे, लौट चलो। अभी छोटे हो, अगर जंगल में चले गए तो वहां पर विशाल विशाल भयानक भयानक जीव हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे, डस जाएंगे, इसलिए ये मार्ग छोड़ दो, जो तुमने दृढ़ संकल्प लिया है इसको आप छोड़ दीजिए। महाराज ध्रुव नहीं मानते हैं, पूरा राज दरबार वहां पर एकत्रित हो गया। ध्रुव जी धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हे बालक, हे भैया मत जाओ,
तुम अभी परमात्मा को नहीं पा सकोगे, बहुत कठिन राह है। अरे जल को तन से धुलाना, जल को तल से झुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तल से झुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तल से झुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भले ही करे किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। देश परदेश में चित्त रहता बसा, राग और देश परदेश किसी का जलाना सरल है, मगर दिल किसी का जलाना सरल है, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी दिल किसी का जलाना सरल है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। जल से जलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात अभिमान में अपने को जलाना संभव नहीं। बढ़ के विद्या के अभिमान में अपने को संयम सहित धर्म की राह पर, संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है।
भगवान की। इस तन को तो जल से खूब मल मल करके धो सकते हैं, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश और फेयर एंड हैंडसम लगा सकते हैं। शरीर को तो निर्मल बना लेंगे, लेकिन मन को निर्मल बनाना बहुत कठिन है। प्रेम भगवान से लौ लगाना बहुत कठिन है। इतनी जल्दी ये मन मानता नहीं है। मन की गति बहुत तेज है, मन बहुत चलायमान है सज्जनों। इसलिए बार बार सब लोग ध्रुव जी को यही समझा रहे हैं कि हे भैया, आप नहीं पा पाएंगे परमात्मा को। महाराज उत्तानपाद स्वयं आ गए, समझाने लगे कि हे भैया वापस चले चलो, जो तुम्हारा अधिकार है आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा, अपना आधा राज्य ले लो और साकुशल चलाओ, उसमें मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन वन मत जाओ, वरना वन में जाओगे बड़े बड़े विषैले विषैले भयानक भयानक जीव जंतु रहते हैं, डस लेंगे, खा लेंगे, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे सज्जनों, बार बार लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो बालक ध्रुव नहीं मानता है। चलता गया, रास्ते में ऋषिराज नारद जी से भेंट हो गया। जब नारद जी से भेंट हुआ तो नारद जी ने रोका कि अरे बालक, कहां जा रहे हो इतनी कम आयु में, कहां भजन करने जा रहे हो इस विशाल जंगल में। बालक कहने लगा, महाराज आपके जैसा मुझे गुरु मिल गया है तो मैं अब मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे अपने पिता को पाना है, उनके गोद में बैठना है, इसलिए मैं भजन करने जा रहा हूं, तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी भी डरवाने लगे, धमकाने लगे कि अरे तुम्हारी आयु अभी 5 वर्ष की है, वन में बहुत बहुत भयानक भयानक जीव रहते हैं, वो तुम्हें निगल जाएंगे, खा जाएंगे, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बंधुओं, बहुत डरवाया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माने। फिर उसके बाद में कानों में उसके मंत्र दे दिया कि हे ध्रुव, अगर तुम्हारा ये संकल्प दृढ़ है
तो तुम अवश्य परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि विश्वासो फलदायकम। दृढ़ता है, विश्वास है, अडिगता है जीवन में, तो कोई भी कार्य संभव हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है भैया, सब कुछ मुमकिन है, मिल जाएगा। परमात्मा मंत्र दिया कि जाओ जा करके ये नाम जपा करो, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया ना बोलो, अब यही सबे बोली है। अब ये बजाई है ना, खाली हम बोलबे और आप लोग बोली हो। एक बार बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो जनो। खाए आया हो कि खाए आए हो, पहले बताओ। जोर से बोलो भैया, बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। यहां से तो आवाज आ रही, लेकिन इधर से नहीं आ रही है। बोलो जोर से, बोलो राधे राधे। और जोर से बोलिए, बोलो राधे राधे। क्या बात है। अब जैसे राधे राधे बोले हैं वैसे ही ओम नमो, भैया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, करुणानिधान भगवान की। महाराज आज जब ये मंत्र ध्रुव जी पा गए, उसके बाद में नारद जी ने ज्ञान की शिक्षा दे दिया। कहा जा करके ये मंत्र आप जाप करिए। हे ध्रुव जी, आपका जो ये अडिग विश्वास, ये चमकता मन, लगन, ये निकली दिव्य ज्योति जरूर आपको परमात्मा का दर्शन कराएगी। सज्जनों, ध्रुव जी चरणों में प्रणाम किए और कहने लगे कि आपकी कृपा है नारद जी, गुरुदेव भगवान, तो मैं अवश्य परमात्मा को प्राप्त करूंगा। सज्जनों, प्रणाम करके ध्रुव जी चल दिए, वन में प्रवेश किए
और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना लगा दी। कुछ दिन तो जल पी करके तपस्या किया। उसके बाद में पत्ते खा करके तपस्या की, फल खाकर तपस्या किया। और बंधुओं श्वासा को चढ़ाया, जल फल पत्ते सब त्याग दिए, लगी समाधि। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगी है लगन परमात्मा से, बैठकर तपस्या कर रहे हैं। सज्जनों, इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा, हिलने लगा। इंद्र सोचने लगे कहीं ये छोटा सा बालक ध्रुव इंद्रासन को तुम ही प्राप्त करना चाहता है। देवता घबरा करके नारायण के चरणों में जाकर के कहने लगे कि हे परमात्मा, हे प्रभु, यह क्या चाहता, ये बालक क्या ढूंढ रहा है, क्या मांग रहा है, क्या इच्छा रखता है। बंधुओं, परमात्मा ने कहा, मेरे नारायण ने कहा कि हे इंद्राधि देवता, आप निश्चिंत हो जाइए। जय जय हो, जय जय हो। आप निश्चिंत हो जाइए। ये बालक सिर्फ मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहता है, दर्शन पाना चाहता है। और आप लोग निश्चिंत होकर के बैठिए, मैं तुरंत जाता हूं, क्योंकि आज इसकी तपस्या भी पूर्ण हुई है, इसको फल मिलना है। इसलिए मैं अभी जाता हूं, इसे वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। सज्जनों, मेरे नारायण उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर छोटा सा नन्हा सा बालक तपस्या में लीन है, बैठ करके तपस्या कर रहा है, परमात्मा से लगन लगाया है। जब मेरे नारायण वहां पर पहुंचे, तो लालिमा छा गई, प्रकाश की दिव्य ज्योति फैल गई, पूरा चकाचौंध हो गया। बंधुओं, ध्रुव जी उस लालिमा को देख करके मन में उथल पुथल होने लगा। कहने लगी, ये प्रकाश मेरे तपस्या में विघ्न क्यों डाल रहा है? ये प्रकाश इतना कहां से आ गया है? ये कैसी लीला है नारायण की, मेरे तपस्या में विघ्न पड़ रहे हैं। मेरी तपस्या कैसे भंग हो रही, मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है? महाराज, परमात्मा स्वयं जाकर के हाथों को पकड़ करके धीरे से कहा, हे बेटा ध्रुव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो मांग लो। और जैसे ही नेत्रों को खोला, उस सुंदर छवि को चतुर्भुजी रूप में मेरे परमात्मा का ध्रुव ने दर्शन किया। चरणों में लेट करके रोने लगा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगे, ध्रुव कि हे प्रभु, इस छोटे से बालक के लिए आपको इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। गरम गरम खुशी के मारे ध्रुव के आंसू बह रहे हैं। परमात्मा ने गोदी में नन्हे से मुन्ने से बालक को उठा लिया। कृपा बहुत है बंधुओं उस परमात्मा की, हम सब मानवों की भी बहुत कृपा है। कितना सुंदर ये मानव शरीर दिया है, सुंदर परिवार दिया है। इस शरीर में सुंदर सुंदर हाथ हैं, पैर हैं, दंत हैं, आंखें हैं, सब कुछ इससे कर पा रहे हैं। ये सब परमात्मा की कृपा तो ही है, और क्या है? ये कोई मनुष्य दे सकता है क्या? मनुष्य तो चाहता है कि बिगड़ जाए इसका सब,
हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ये कुशल क्षेम ना रह पावे, जहां जाए तहां तर तर की ठोकरे खावे। एक मेरा नारायण वो सबके हित का बात करता है। रामा ही केवल प्रेम प्यारा, रामा ही मन में इच्छा होती है उसके कर्मानुसार उसे प्रदान करते हैं। बंधुओं, आज ध्रुव जी को गोदी में उठाया, अचल राज का आशीर्वाद दिया। नारायण ने अपने कर कमलों से कहा कि हे ध्रुव, जब तक ये सूरज भगवान रहेंगे, चंद्रमा रहेगी, ये धरा रहेगी, आकाश पाताल मंडल रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम अजर और अमर रहेगा। बोलिए भक्त ध्रुव की। सज्जनों, दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति। वो क्या नहीं दे सकता है। स्वर्ग की समझ लीजिए कि ध्रुव को स्वर्ग की संपदा प्रदान कर दिया। आज भी ध्रुव तारे के रूप में आकाश मंडल में चमकते हैं। विवाह जब होता है तो साक्षी माना जाता है, उन्हीं को देख करके कसम खाया जाता है। ध्रुव तारे को सुबह के समय दर्शन कराया जाता है, वर और कन्या को। महाराज अचल संपदा प्रदान करते हैं मेरे नारायण। एक भक्त के लिए आए और उसे आशीर्वाद दिया। महाराज जब ध्रुव जी ने दर्शन पाया, गले में सुंदर सा हार पहना करके मेरे नारायण ने आशीर्वाद दे करके कहा कि जाओ, इस पृथ्वी पर जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम राज करो, उसके बाद में तुम हमारे धाम में आकर के, मेरे गोलोक धाम में आकर के वास करो। तुम्हारा तो अभी से बन गया है, अचल संपदा मिल गई है, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, खूब आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी आए साकुशल अपना राजकाज के, अंत तो गत्ता जब शरीर को छोड़े तो प्रभु के परम पद को प्राप्त किए। बोलिए ध्रुवराज भक्त की जय। आचार्य श्री शुकदेव स्वामी जी महाराज राजन परीक्षित को सुंदर चरित्र श्रवण कराए। अब कहने लगे कि अब हम थोड़ा सा सूर्य वंश का वर्णन करेंगे और उसके बाद में फिर सुंदर सा जन्म की कथा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। बंधुओं, एक बार की बात है, जो महाराज मनु हैं और देवी शतरूपा हैं, कश्यप और अदिति वही हैं। उन्होंने तपस्या की और भगवान से वरदान प्राप्त किया, परमात्मा उन्हीं के गर्भ से अवतरित होंगे। सज्जनों, वही कश्यप और अदिति जी अयोध्या में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में सुंदर सुंदर राजकाज कर रहे हैं, प्रजाजनों की सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ जय जयकारी हो रही है, जय जयकार फैली हुई है। आइए ज्यादा वर्णन ना करके थोड़ा सा सूर्य वंश का वर्णन सुनेंगे और उसके बाद में हम लोग चंद्र वंश में प्रवेश करेंगे। एक बार भूपात मान माही, भाई ग्लान जो महाराज दशरथ हैं, उनके
10 दिशाओं में उनका रथ हर समय भ्रमण करता रहता है। सब तरफ जय जयकारी फैली हुई है, प्रजाजन प्रसन्न है। लेकिन एक बात की चिंता है, घर में 3 रानियां हैं लेकिन किसी को कोई संतान नहीं है। चिंता के मारे डूबे जा रहे हैं और आयु भी, उम्र भी ज्यादा हो गया, बाल सफेद हुए, चौथेपन का स्वरूप नजर आने लगा, चौथापन दिखने लगा शरीर में। तब कहने लगे कि अब कोई संतान नहीं है, क्या करना चाहिए, जीवन में बड़ा दुख है। और बंधुओं, अगर जीवन में दुख बहुत हो जाए तो किसी सांसारिक प्राणी से नहीं कहना चाहिए अपना दुख, जा करके अपने गुरुदेव से कहना चाहिए, अपने परमात्मा से कहना चाहिए, क्योंकि यही दुख का निवारण कर सकते हैं। गुरु गृह गया हो तो रत मही पाला, गुरु गृह गया हो रत मही पाला, गुरु गृह गया गुरु गृह गया हो रत मही पाला, गुरु गृह गया चरण लाग कर बिनाए विशाला, चरण लाग कर बिनाए विशाला, निज दुख सब सुरहि सुनावा, निज दुख सब सुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बाहु विध समझायो, कहे वशिष्ठ बाहु विध समझायो, कहे वशिष्ठ बाहु धरहु धीरा मैं है सुखता, धरहु धीरा होई है सुखचारी, धरहु धीरा होई है सुखचारी, धरहु धीरा होई है सुखचारी, भवन प्रभुवन विदित महाराज, जो दुख था वो जा करके अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में कहने लगे कि हे महाराज, विवाह के बहुत दिन व्यतीत हो गए, घर में 3 रानियां हैं, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ये चिंता सता रही है। महाराज गुरु वशिष्ठ ने समझाया और कहा कि हे राजन, चिंता को त्याग दीजिए, चिंतन करिए, परमात्मा में ध्यान लगाइए, और उनकी कृपा हुई तो आपके घर में अवश्य संतान जन्म लेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 संतान आपके घर में जन्म लेंगे। चल करके आप एक सुंदर पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करिए, सामग्री समझा एकत्रित करिए, हम सभी संत ऋषियों को लेकर के और आते हैं, यज्ञ प्रारंभ करेंगे। महाराज सब विधि और विधान बताया, मुहूर्त निकाल दिया, अयोध्या में सुंदर पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ। महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु इत्यादि संत ऋषि उपस्थित हुए। यज्ञ का आचार्य बन करके वेद मंत्रों के द्वारा हरि ही ओम मा स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाहा, वेद मंत्र का उच्चारण करके जोर जोर से वेद ध्वनि हो रही है, आहुति पड़ रहा है, ओम कुलदेवताभ्याम नमः स्वाहा। सभी देवी देवताओं का आवाहन करके जोर जोर से संत विद्वान आहुति डाल रहे हैं। और ये जब आहुति हुई, अग्निदेव भगवान की कृपा हुई, देवताओं की कृपा हुई। अग्निदेव भगवान स्वयं हाथ में एक चरु का पात्र लेकर के उसमें तस्मै भर के प्रकट हुए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। ओ मैया लोग, अग्नि माता हो कि अग्निदेव,
का होए बताओ, हैं का होए? अग्नि माता होए, का होए बताओ? अग्नि देव भगवान होए, अग्नि माता न होए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। महाराज अग्निदेव भगवान एक चरु में खीर लेकर के आए हैं, प्रकट हुए हैं। महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को आदेश दिया, कहा कि जाओ ये तस्मयी प्रसाद ले जा करके अपने तीनों रानियों में वितरण कर दो। भगवान की कृपा हुई तो आज के 9 महीने के बाद आपके घर में किलकारी अवश्य गूंजेगी। धरहु धीर होई हाय सुचारी, भगवान भाई अग्नि देव भगवान चरु का कटोरा दिए और महाराज दशरथ ले जाकर के अर्ध भाग आधा भाग को महारानी कौशल्या को दे दिया और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा करके महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा को दिया। तीनों लोगों ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। महाराज परमात्मा की नारायण की कृपा हुई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आ